राम राम दोस्तों, कैसे हो आप? बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, शिवाय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो हमारा टॉपिक चल रहा था पीछे या कल हमने पूरा किया था, वो बट्टा किया था, डिस्काउंट किया था और इनसे संबंधित हमें यानी पहले हमने प्रतिशत पढ़ा था, लाभ हानि पढ़ी थी और उसके बाद में डिस्काउंट पढ़ा था। बाकी आज हम जो चौथा टॉपिक तैयार आपको पढ़ाएंगे वो है हमारा एवरेज, औसत। औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है, माध्य क्या होता है। दोस्तों, यदि आप पीछे की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, आपको संपूर्ण वीडियो मिल जाएंगे। दोस्तों, आज ऐसा टॉपिक है हमारे सामने जो इतना इंपॉर्टेंट है कि शायद ही हर एग्जाम में, चाहे वो पटवार की हो, चाहे एसएससी बैंक की हो या फिर राजस्थान पुलिस की हो, कोई भी एग्जाम हो उसमें निश्चित तौर पर आता है। और मैं आज आपको ऐसी आग लगा देने वाली ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा कि जिंदगी में आपने ऐसी ट्रिक कभी देखी नहीं होगी या ऐसे साधारण तरीके से आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा। बस शर्त एक है कि आपके हाथ में पेन और कॉपी होनी चाहिए और आपका ध्यान पूरी तरह से स्क्रीन पर होना चाहिए। तो हो जाइए तैयार और चलते हैं स्क्रीन की तरफ और आपका ध्यान भी स्क्रीन पर होना चाहिए। एवरेज या औसत। एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है, या इसे माध्य भी कह सकते हैं, बीच का मान। माध्य यानी बीच का मान भी कह सकते हैं। देखिए, कोई संख्या दी जाएगी आपको और उस संख्या में, जैसे मान लीजिए मैं यहां कहूं कि 8 और 10 एक संख्या है, 8 और 10 एक संख्या है, इसका औसत ज्ञात करो या माध्य ज्ञात करो। या तो यहां पर जो परिभाषा है वो बन के आएगी। यहां पर क्या बन के आएगी कि जो संख्याएं हैं उनका योग कर दीजिए और योग में n का भाग दे दीजिए। संख्याओं का योग कर दीजिए और योग में n का भाग दे दीजिए। जो भागफल आएगा वही हमारा क्या आएगा, औसत आएगा। वही हमारा क्या आएगा, औसत आएगा। n का मतलब होता है संख्या। n का मतलब क्या होता है, संख्या होता है। दोस्तों, 8 योग 8 और 10 संख्या कितनी हो गई, 1 रे 2, तो 18/2 तो हमारा कितना हो गया, 9 हो गया। कितना हो गया, 9 हो गया हमारा औसत। तो ध्यान रखना, औसत का जो परिभाषा है औसत की वो क्या आई कि जो संख्याएं दी जाएंगी उनका योग करना है और योग में संख्याओं का भाग देना है। जो भागफल आए वही हमारा क्या आता है, औसत आता है। बात करें यहां से, वो सूत्र भी याद हो गया होगा आपको औसत याद करने का कि योग बटा n यानी योग बटा संख्या। ठीक है, अभी यहां पर मैं बात करूं कि मान लीजिए अगला है वो योग ज्ञात करवा ले। अगला क्या ज्ञात करवा ले, योग ज्ञात करवा ले। तो हमारे पास जो संख्याएं हैं और औसत है, जो संख्याएं हैं और जो एवरेज है उनको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। संख्याओं को, n को और एवरेज को। कैसे, ये कह रहे हैं कि मान लीजिए दो संख्याओं का औसत 9 है। दो संख्याओं का औसत कितना, 9 है। तो संख्या कितनी हुई, 2, एवरेज कितना हुआ, 9, तो योग कितना हो गया, 18। योग कितना हो गया, 18। तो यहां पर योग कितना आ गया, 18 आ गया। तो ये तो थी हमारी बेसिक जानकारी। अब देखो, जाइएगा कहीं नहीं, बराबर आपका ध्यान स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अब मैं वो ट्रिक बताऊंगा आपको, वो तरीका बताऊंगा जो आज तक आपने नहीं सीखा होगा। सबसे पहले ऐसे एक टाइप लेते हैं जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको हल करना है, सीखना है। और वो टाइप होगी आपकी कुछ संख्याओं से संबंधित। जैसे मैं बात करूं, प्रश्न आ जाते हैं साधारण तरीके से कि सम संख्याओं से संबंधित है, विषम संख्याओं से संबंधित है, भाज्य पूर्ण संख्याओं से और प्राकृत संख्याओं से। ठीक है, भाज्य संख्याओं से और अभाज्य संख्याओं से, गुणों से, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले हम इनकी जानकारी लेंगे और उसके बाद में जो क्वेश्चन लेंगे
उनकी और भी खतरनाक ट्रिक आपको देखने को मिलेगी, और ऐसी ट्रिक कि जो आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। लेकिन कब? जब बराबर आपका ध्यान स्क्रीन पर रहेगा और आप कहीं बीच में वीडियो को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो आइए दोस्तों, स्क्रीन पर आइए, बात करता हूं एक क्वेश्चन की। प्रश्न है कि 2 से 40 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? 2 से 40 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, 2 से 40, अब एक तरीका तो ये होता है कि 2 फिर 4 फिर 6 8 10 12 14 और डैश डैश 40। इतना टाइम है क्या हमारे पास? शायद नहीं है, शायद नहीं है, क्योंकि इतना टाइम यदि हम लगाएंगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि पूरे 2 घंटे में जो पूरा पेपर करना होता है वो ही हम सिर्फ एक पर्सन में लगा देंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है औसत निकालने के लिए। देखिए ध्यान रखना कि एक चीज मैं बता दूं जो हर जगह लागू होती है, केवल भाज्य और अभाज्य में लागू नहीं होती है। केवल भाज्य और अभाज्य में लागू नहीं होती है, बाकी सम विषम पूर्ण प्राकृत और गुण संख्याओं में वो नियम लागू होता है। कौन सा नियम? यहां पर देखिए कि देखिए बराबर बराबर अंतर कितने तक आ रहा है, देखना 2 का 2 का 2 का 2 का 2 का 2 का। जहां पर समान अंतर आए, ध्यान रखना कैसा ही प्रश्न आ जाए, जहां पर समान अंतर आए आप लोगों को करना क्या है कि पहली संख्या लेनी है। पहली संख्या कितनी? 2 और अंतिम संख्या कितनी? 40। पहली संख्या लेनी है, अंतिम संख्या लेनी है और संख्याओं का भाग देना है। 1 रे 2 संख्या हो गई, तो यहां पर 40 और 2 42, तो कितना आ गया? 21 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 21 आ गया औसत। देखो योग करने की जरूरत नहीं पड़ी ना। तो ऐसे हमें पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली और अंतिम संख्या में 2 का भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। अभी यहां से देखिए मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, उनको हल करेंगे फिर, ठीक है? तो आपका ध्यान बराबर है स्क्रीन पर रहना चाहिए, और मैं जैसे ही प्रश्न लिखूं आपके दिमाग में एक चीज चलनी चाहिए कि हाँ ये इस क्वेश्चन के इतने उत्तर आएंगे, तब तो इसका मतलब आप सीख रहे हो, वरना तो नहीं सीख रहे हो। प्रश्न है कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत। दूसरा प्रश्न है कि 21 से 50 तक की विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, औसत। आगे मैं लिखूं विषम संख्या से ही 11 से 48 के बीच की विषम संख्याओं का औसत। कैसा ही ले लो, ठीक है? ऐसे ही प्रश्न सम संख्याओं से भी बन जाएंगे, ठीक है? और ऐसे ही प्रश्न प्राकृत संख्याओं से बन जाएंगे। प्राकृत संख्याओं का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक चलती हैं, और पूर्ण संख्याएं जो 0 से लेकर अनंत तक चलती हैं। 0 से लेकर अनंत तक चलती है। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो 0 से लेकर अनंत तक चलती है, और प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक चलती है। प्रश्न ले रहा हूं मैं चौथा कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत। 50 प्राकृत संख्याओं का औसत। और यही प्रश्न ले रहा हूं मैं प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत। ठीक है, और यही एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, 6 क्वेश्चन ले लेते हैं पहले हम। प्रथम 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत। ये क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे पास, इनमें आप सब समझ जाओगे और फिर
आपको दिक्कत भी नहीं आएगी कोई। इधर देखिए, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत। हमें पता है, देखो विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 ये होती है, ठीक है। यहां पर विषम संख्या 50 कब होंगी? जब हमारी गिनती 1 से लेकर 100 तक चलेगी, क्योंकि 1 से 100 तक की गिनती में 50 तो सम होती है और 50 क्या होती है? विषम होती है। 50 क्या होती है? विषम होता है। इस चीज को समझना, 1 से 100 तक की गिनती में 50 सम और 50 विषम। अभी दोस्तों इधर देखना है कि 50 सम होती है और 50 विषम। विषम की शुरुआत कितने से होती है? 1 से होती है। विषम की शुरुआत कितने से होती है? 1 से होती है। और अंत कितने से होता है? 99 तक होगा। अंत कितने पर होगा? 99 पर, क्योंकि 50 पूछी है ना। तो यहां पर मैं बता देता हूं कि पहली संख्या तो 1 और अंतिम संख्या 99/2 और ये लो जी कितना आ गया? 50 औसत आ गया। 21 से 49 तक की विषम संख्याओं का पहली 21 और 49/2, अंतिम कितनी? 49। योग कर लो 70, 70/2 तो कितना आया? 35। ठीक है। 11 से 48 के बीच की विषम संख्या, 11 से बीच की, इस चीज का ध्यान रखना, बीच की, तो 11 और 48 गिनती में नहीं आएगी। 11 और 48 गिनती में नहीं आएगी। तो यहां पर 11 के बाद में कितनी आती है विषम संख्या? 13, और 48 से जस्ट पहले 47/2, तो कितना हो गया? 60/2, तो कितना हो गया? औसत कितना हो गया? 30 आ गया। ऐसे ही हमें सम संख्याओं का ज्ञात कर लेंगे। कोई दिक्कत? शायद मेरे को ऐसा लगता है कि यदि समझ में आया है तो आपको भविष्य में आने वाले टाइम में जब तक आप जॉब नहीं लग जाते तब तक कोई दिक्कतें नहीं आएगी, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं, मैं ऐसी चीजें सिखा के जाऊंगा आपको जो कभी भी नहीं भूल सकते। तो आपका ध्यान बराबर स्क्रीन पर रहना चाहिए और बराबर हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर आपको और भी ऐसी ऐसी ट्रिक मिलेंगी जो आज तक आपने जिंदगी में कभी नहीं सीखी है। आगे है, ये है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का। प्राकृत संख्याएं कितने से स्टार्ट होती हैं? 1 से लगातार चलती है, तो 1 से लेकर 50 तक 50 ही होंगे। 51/2 तो 25.5। इनके सूत्र भी बनते हैं, लेकिन सूत्र के चक्कर में मत पड़ना। सूत्र बनते हैं, n संख्याओं का औसत ज्ञात करोगे तो n, ये विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करोगे तो सूत्र n बनता है। जितनी संख्याएं होती हैं उतना ही सूत्र बनता है। इसका n+1 बनता है, प्राकृत संख्याओं का n+1/2 बनता है। तो ये चीजें है ना अच्छी नहीं है सूत्र, क्योंकि हमें तो बिना सूत्र के सीखना है ना। यह है प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का। देखो पूर्ण, यहां ध्यान देना, 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, और यहां पर संख्या कहां तक चलेंगी? 49 तक ही चलेंगी, क्योंकि संख्या तो 0 भी तो एक गिनती में आ रही है ना। यदि आप है ना 50 तक पूरी लोगे तो 1 से लेकर 50 तक की गिनती तो 50 संख्या तो होगी और एक 0 वाला, टोटल संख्या कितनी हो गई? 51 हो गई। हमें तो कितनी देखनी है? 50 ही देखनी है। तो ये गिनती कहां तक चलेगी? 49 तक चलेगी। कहां तक चलेगी? 49 तक चलेगी। ये लो 2 का भाग दिया और ये कितना आ गया? 24.5। अभी बात करते हैं इस प्रश्न की। देखो 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत, 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत। गुणज का मतलब होता है गुणांक, यानी इस 7 का पारा 7 पर बोल लो। आपको 7 का पारा कितने पर? 7 पर। तो 7 पहली संख्या तो 7 आ गई और अंतिम 7 का पारा 7 पर बोलोगे तो 7 7 49, अंतिम कितनी आ गई? 49। या इतना भी ध्यान नहीं रहे तो 7 दूसरा 14, 21, 28, 35, 42, 49 हो गए क्या? 7 हो गए रे 7। ठीक है, तो ये पहली संख्या 7 क्यों? क्योंकि इनके बीच में सबका अंतर कितना है?
7 7 का है। कितना है? 7 7 का। तो यहां पर पहली 7, दूसरी 49, ये लो जी जोड़ दो 56, 56 बटा 2 तो कितना आ गया? 28 आ गया। औसत कितना आ गया? 28 आ गया। औसत कितना आया? 28। तो दोस्तों यहाँ ये चीज समझ में आई होगी आपको। तो यहां से आप सम से पूछ सकता है, विषम से पूछ सकता है, पूर्ण संख्याओं से पूछ सकता है, प्राकृत संख्याओं से पूछ सकता है, ये गुणज से भी प्रश्न पूछ सकता है। बात आती है भाज्य अभाज्य की, वो तो आपको यहाँ पर भाज्य अभाज्य संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है। अभाज्य संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा एक का भाग चला जाए या स्वयं के अलावा कोई तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, वो होती है हमारी अभाज्य संख्या। और यहाँ पर ध्यान रखना कि 1 से 100 तक की गिनती में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। 1 से लेकर 25 तक की गिनती में 9, 26 से 50 6 और 51 से 75 6 और बाकी 4। तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, तभी आप सवाल हल कर सकते हो। तो यहाँ आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी नोटबुक के अंदर उतार लीजिए। बाकी हमें आगे प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज का ध्यान और रखना है कि अब भी बराबर आपका ध्यान इधर ही रहना चाहिए, क्योंकि आगे जो हम टाइप करने जा रहे हैं, आज एक ऐसी टाइप करने जा रहे हैं जो शायद आज तक आपने नहीं सीखी है और अभी वो सिखाई जाएगी। तो कब सीख पाओगे? जब ध्यान इधर रहेगा, क्योंकि वो एक ऐसी टाइप है जो आपके अंदर आग लगा देगी कि वाह, आज तक हमने ऐसी टाइप सीखी नहीं है। हाँ, पानी का गिलास जरूर साथ रखना, आग बुझाने के काम में आएगा। तो दोस्तों आगे हमें 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, और उन क्वेश्चनों में क्या है कि मान लीजिए वैसे ही संख्या देते, जैसे सीधा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं, 10 20 30 40 50, इनका औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, इधर देखिए पहली संख्या कितनी, इनके बीच में 10-10 का अंतर आ रहा है। ठीक है, कितने तक का अंतर आ रहा है? 10-10 का। तो सीधी सी बात है, पहली संख्या 10, अंतिम 50, ये 60 बटा 2, तो औसत कितना आ गया? 30 आ गया। औसत कितना आ गया? 30 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ एक चीज आपको समझ में आई होगी। कहने का मतलब जिन जिन संख्याओं के बीच में बराबर बराबर अंतर आ रहा है, कितना का अंतर आ रहा है? बराबर बराबर अंतर आ रहा है। जैसे मान लीजिए 105 205 305, या यहां मैं अंतर ले लूं कि 40 40 145। ठीक है, फिर 40 ले लिया 185, फिर यहां से 40 ले लिया 225। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं आ जाए जैसे 40 40 का अंतर आ रहा है, तो पहली संख्या लिखना, अंतिम संख्या लिखना और हल कर लेना। अब दोस्तों ये तो था हमारा पहला एक ऐसा टाइप है जो अक्सर छोटी छोटी एग्जामों में पूछ लिया जाता है, रीजनिंग के रूप में भी पूछ लिया जाता है। आगे हम ऐसे टाइप हल करेंगे जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि काश ये टाइप हम पहले सीख जाते तो इतने परेशान नहीं होते। तो दोस्तों इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हमें बात करते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन के ऊपर अब वो क्वेश्चन आ गए जिनके अंदर वो ट्रिक काम में ली जाएंगी जो शायद आपने सीखी नहीं है। आज तक आपने इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से किया है वो भी मैं बता देता हूं। आपने आज तक किया है 693 प्लस 701 प्लस 704 प्लस 680 प्लस इन सबको जोड़ा है और फिर जोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याओं का भाग दिया। सोचो यदि आप इतना करोगे तो जोड़ने में गलती, वो जोड़ने में समय लगेगा, और एक अक्षर भी चूक हो गया, गड़बड़ हो गई, तो पूरा जोड़ गलत, पूरा औसत गलत।
तो आपको आज ऐसी ट्रिक बताऊंगा, मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि आग लगा देने वाली ट्रिक है, और वो है आपके सामने। कैसे? देखिए, ये 693, 701, 704, 680, 730, इनका एक औसत मान लो। सबका क्या मान लो? औसत मान लो इनका औसत है, मैं औसत मान लेता हूं एवरेज बराबर समकक्ष मानना कितना? 700। कितना? 700। ये लो जी भाई, आसपास की संख्या मैंने 700 मान ली। अभी देखो 700 माना ना, ये 700 से कितनी कम? ये 700 से 7 कम। 700 से कितनी कम? 7 कम। ये 700 से कितनी ज्यादा? 1 ज्यादा। कितनी ज्यादा? 1। ये कितनी ज्यादा? 4। ये 20 कम। लॉस हो गया ना 20। ठीक है, यहां 23 ऐड हो रहा है, यहां 8 ऐड हो रहा है, यहां 3 लॉस हो रहा है। ठीक है, लेस हो गया, यहां 3 ऐड हो रहा है, यहां 10 ऐड हो रहा है, और यहां 8 ऐड हो रहा है, वो लेस हो रहा है। ये चीज समझ में आ गई क्या? आप ऐसे निकाल सकते हो। समकक्ष हमने 700 ले लिया, ठीक है, और 700 लेने के बाद में ये देखा कि जो 700 से कम है वो कितना कम है, और इधर 700 से कितना ज्यादा है वो निकाल लिया। अब करना क्या है? देखो इधर नजर दौड़ाओ, थोड़ी सी बुरी नजरें इसके ऊपर होनी चाहिए आपकी कि क्या है ये। ठीक है, ये 8 मैंने काट दिया। बहुत ही जहर क्वेश्चन है, आप तो बस बराबर बने रहिए। ये 3 से 3 मैंने काट दिया। ठीक है, इधर देखिए यहां पर प्लस प्लस के एक हो रहे हैं कि ये 10 और 23 कितने हो गए? 33। 33 और 4 37 और 1 38। कितना हो गया? 38। ठीक है, माइनस के कितने हो गए? 20 और 7 27। तो कितना फालतू रह गया? 11 फालतू रह गया। कितना फालतू रह गया? अभी 700 प्लस 11। ठीक है, 11 फालतू है। टोटल संख्याओं का भाग दे दीजिए। टोटल संख्याएं कितनी है? 10 है। तो 700 प्लस एक अंक छोड़ के दशमलव 1.1, तो 700 1.1 क्या आ गया? हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? हमने क्या किया? बीच का से एक मान माना 700, और फिर जो ज्यादा है कम है उनका क्या किया? एवरेज निकाला, और यहां पर काट दिया जो कट रही थी। 11 बच गए हमारे पास प्लस के, इनका यानी 11 अधिक है। 11 क्या है? अधिक है। तो टोटल संख्याएं कितनी है? 10 है। तो 11 अधिक है 10 संख्याओं के लिए, तो एक संख्या के लिए कितना है? 1.1। 700 पहले ले लिया था हमने, तो 700 1.1 हो गया, है ना दोस्तों? आग लगा देने वाली ट्रिक, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे यदि हम उस तरीके से करेंगे ना जोड़ जोड़ के, तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसे टाइम नहीं लगेगा। आगे देखते हैं कि यहां पर देखो औसत कितना दे रखा है? 80 दे रखा है। औसत ऑलरेडी 80 दे रखा है, और x का मान पूछा है। ये लो जी 80। इस जगह संख्या चाहिए हमें, औसत है हमारा 80। ध्यान रखना औसत ऑलरेडी दे रखा है, तो ये x का मान पूछे। ये कितनी ज्यादा आ रही है? 9 ज्यादा आ रही है 80 से। ये कितनी? 4 कम। ये कितनी ज्यादा? 5 ज्यादा। ये कितनी? 10 कम। और ये कितनी? 1 ज्यादा। ठीक है, अभी यहां पर देखो 9 और 1 10। इस 10 से ये 10 कट गया। ठीक है, बच गया क्या? 4 और 5। प्लस के 4 और माइनस के जो प्लस के 5 और माइनस के 4। ध्यान रखना यहां पर औसत दे रखा है, x का मान पूछा है, तो एक चीज का ध्यान रखना, ये सारा जो रेशियो है उसका मान 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या है कि 5 है प्लस के, तो यहां पर मैं औसत से कितना कम? 1 कम और करूं। औसत से कितना कम? अरे मैंने क्या कहा? 0 होना चाहिए। तो 0 कब होगा? जब माइनस के 4 तो है ही, 1 और रहेगा, तब यहां पर क्या होगा?
क्या होगा, 5 से 5 कट जाएगा तो 80 औसत है। एक कम होगा जब यहाँ पर संख्या कितनी होगी, 79 होगी। यानी कहने का मतलब जितना अंतर आ रहा है वो घटा दो, वही हमारी क्या आएगी, संख्या आएगी। तो ये चीज समझ में आई होगी कि औसत दे रखा है तो हम क्या करेंगे, जो अधिक और कम है वो लिखेंगे, जितना कट रहा है उतना काट लेंगे। उसके बाद में हमें क्या बनाना है, जीरो बनाना है, अंतर दोनों संख्याओं के प्लस और माइनस का। तो यदि ज्यादा जोड़ने से जीरो बन रहा है तो यहाँ औसत में जोड़ देंगे, और घटाने से जीरो बन रहा है तो कितना घटा देंगे, जितना घट रहा है उतना घटा देंगे। तो दोस्तों शायद ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी, क्योंकि इसी से संबंधित जो बड़े प्रश्न बनते हैं एग्जाम में आते हैं वो आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो हम क्या करते हैं, तुरंत पेन कॉपी उठा के ना तुरंत गुणा करने लग जाते हैं। कैसे, सूत्र तो बनता है कि यहाँ पर औसत ज्ञात करवाएगा तो योग बटा n यानी संख्या। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 25 संख्याओं का औसत 72 है तो 25 इंटू 72, ठीक है, प्लस 35 संख्याओं का 84 है, 35 इंटू 84, और फिर भाग देंगे इनके गुणा करके। भाग कितने का, 35 और 25 कितने होते हैं, 60 होते हैं। ऐसा करेंगे, भाग देंगे तो हमें को गुणा करने में टाइम लगेगा, फिर भाग देने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये समय बचाना है हमें। और वो समय कौन बचाएगा, वो समय मैं बचाऊंगा आपका। कैसे बचाऊंगा, जब आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, जो मैं सिखा रहा हूं वो सीखोगे, तब जाके आपका समय बच पाएगा। तो जाइएगा नहीं, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। उसके बाद में हमें आज आपसे इतने ही क्वेश्चन के बाद में आज के लिए विदाई लेंगे। तो देखिए उस तरीके से आप करोगे, बेसिक तरीका है, कर सकते हो निकालना, लेकिन इस तरीके से मैं बताता हूं। देखो 25 संख्याएं हैं, कितनी, 25 संख्याओं का औसत है 72, ठीक है, और 35 संख्याओं का औसत है 84। 25 संख्याओं का 84। ध्यान रखना जो ये संख्या है ना, इनको आप सरल कर लो, छोटी से छोटी सरल कर लो। 25 से कम 5 5 25 5 7 35, यानी इन संख्याओं का अनुपात कितना आ गया, 5:7। मैंने क्या किया, लिखा 25 संख्याओं का औसत 72, 35 संख्याओं का औसत 84, काट दिया, छोटी कर दी, 5 5 25 5 7 35। अब देखो यहां पर क्या करना है, जो छोटा औसत है, छोटा औसत है उसको लिख दीजिए 72। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 72 से 84 बन रहा है, ये कम बन रहा है, ज्यादा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कल हम इससे संबंधित और क्वेश्चन करेंगे। कितना बढ़ रहा है, 12 बढ़ रहा है। देखो एक संख्या पर 12 बढ़ रहा है तो कितनी संख्याओं पर बढ़ेगा, 7 संख्याओं पर बढ़ेगा। कितनी संख्याओं पर बढ़ेगा, देखो जितना बढ़ रहा है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो। एक संख्या पर औसत 12 बढ़ रहा है तो ये 7 संख्याओं पर कितना हो गया, 12 7 84 हो गया। कितना हो गया, 84। तो टोटल कितनी संख्याएं हैं, 7 5 12, 7 5 12, ठीक है। तो 12 पर बढ़ेगा, 12 का भाग दिया, 12 7 84, तो 72 प्लस 7 तो कितना हो गया, 79 हमारा औसत आ गया। तो दोस्तों आया होगा, क्या किया हमने, 25 संख्याओं का औसत 72, 35 संख्याओं का औसत 84, ठीक है। तो यहां पर हमने शॉर्ट कर ली संख्याएं, 5 से काट दी, 5 25 5 7 35। यहां पर हमने जो छोटे वाला औसत है, पहली संख्या वाला जो जितना भी है वो लिख दिया, ठीक है। कितना अधिक आ रहा है, 12 अधिक आ रहा है। 12 को कितने से गुणा किया, ऊपर वाली संख्या से, 12 से 84। एक संख्या के ऊपर 12 अधिक है तो 7 संख्याओं के ऊपर कितना हो गया, 84 हो गया, 84 अधिक हो गया। टोटल संख्या कितनी है, 7 5, 12 का भाग दिया, 12 7 84, 72 और 7 कितने हो गए, 79
हो गई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपकी नोटबुक के अंदर यदि ऐसे क्वेश्चन है तो उनको निकालने की कोशिश करना इन विधियों से। बाकी कल इसी से संबंधित हम क्वेश्चन और बताएंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है, तो आप इसको लाइक करें, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, और यदि पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक करने से भी न चूकिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों यदि पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट करें, साथ ही अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और मैं आप लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं मेरी मधुर वाणी को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।